ऐसा वायरस जो कोरोना से भी ज्यादा है खतरनाक। केरल के कई स्कूलों को कर दिया गया बंद ताकि वायरस से हो सके बचाव। आप भी जानना चाहते हैं इस वायरस से बचाव के तरीके, तो अभी अपना लीजिए ये उपाय ताकि बाद में ना पड़े पछताना। अब एक ऐसा वायरस फिर से सुर्खियों में आ रहा है जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकार और आपकी तैयारियां पूरी हो या ना हो, लेकिन इस वायरस की तैयारी पूरी है। वो भारत के लोगों पर आघात करने के लिए सजग है, सतर्क है। दरअसल इस समय केरल के कोझिकोड जिले में एक और शख्स के निपाह वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। वायरस की चपेट में एक और ऐसे शख्स के आने की पुष्टि हुई है जो 30 अगस्त को जान गंवाने के बाद संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में आ गया था। इसीलिए सरकार ने उन सभी लोगों का जांच का फैसला किया है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और जिनके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होने की संभावना है। इस निपाह वायरस से जुड़ी खबरों ने अब आम आदमी को भी परेशान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको भी डर है कि कहीं ये भी इसकी चपेट में आकर बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि इस वायरस से निपटने के लिए सरकार क्या तैयारियां कर रही है। फिलहाल इस वायरस की सक्रियता को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां जोरों पर कर दी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये वायरस इंसान पर भारी हो गया तो इससे छुटकारा पाने में बहुत मुसीबत भरा काम होगा। यही वजह है कि भारत निपाह वायरस संक्रमण के इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की 20 और खुराक खरीदने जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राजीव बहल ने बीते शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बीमारी से निपटने के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के प्लान पर भी काम चल रहा है ताकि लोगों को बहुत जल्दी वैक्सीन पहुंचाई जा सके और इस खतरे को आने से पहले ही रोका जा सके। विदित है कि केरल में निपाह वायरस संक्रमण के मामले बार बार सामने आ रहे हैं और ऐसे में वैक्सीन का विकसित होना सरकार और भारतीय लोगों के लिए राहत की बात होगी। इस निपाह वायरस में मृत्यु दर कोविड-19 के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकती है। इसको लेकर जानकार कहते हैं कि निपाह में संक्रमित होने की मृत्यु दर 40 से 70% के बीच है, जबकि कोविड में मृत्यु दर 2 से 3% थी। इस वायरस के विषय में जानकार लोग मार्गदर्शन देते हैं कि हमें 2018 में ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कुछ डोज मिली थी। वर्तमान में डोज केवल 10 मरीजों के लिए उपलब्ध है। भारत के बाहर निपाह वायरस से संक्रमित 14 मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई है और वे सभी बच गए हैं। जानकारों का कहना है कि दवा के सुरक्षित होने को तय करने के लिए एक केवल फेज 1 का परीक्षण बाहर किया गया है और इसकी प्रभाव क्षमता का परीक्षण नहीं किया गया। इसको लेकर अनुसंधान विभाग के महानिदेशक राजीव बहल का कहना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का डोज केवल उन्हीं मरीजों को दिया जा सकता है जिनके इलाज के लिए कोई अधिकृत संतोषजनक उपचार विधि नहीं है। उनके मुताबिक भारत में अब तक किसी को ये दवा नहीं दी गई है। बहल ने कहा कि 20 और डोज खरीदी जा रही है, लेकिन संक्रमण की शुरुआती फेज में ही दवा देने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि केरल में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रयास जारी है। बहल ने कहा कि अभी तक मिले सभी मरीज इंडेक्स मरीज से संपर्क में आने से संक्रमित हुए। इसी बीच महानिदेशक राजीव ने इस वायरस के चमगादड़ कनेक्शन को लेकर कहा है कि हम नहीं जानते। 2018 में हमने पाया कि केरल में ये प्रकोप चमगादड़ों से जुड़ा था। हमें पता नहीं है संक्रमण चमगादड़ों से मनुष्यों में कैसे पहुंचा, इसकी कड़ी जुड़ नहीं सकी। इस बार फिर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बरसात के मौसम में ऐसा हमेशा होता है। निपाह संक्रमण में उच्च मृत्यु दर को देखते हुए बहल ने कहा कि एहतियात बरतना ही सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क पहनने और ऐसे कच्चे खाद्य पदार्थों को न खाने की सलाह दी जो चमगादड़ के संपर्क में आए हों। विदित है कि केरल में इससे पहले 2018, 2021 में कोझिकोड में और 2019 में एर्नाकुलम में निपाह वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना खतरनाक होता जा रहा है। जिला प्रशासन ने पहले ही कोझिकोड के स्कूलों में 1 हफ्ते की छुट्टी घोषित कर दी है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।